हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। तो आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वट सावित्री व्रत है कब। इस वर्ष 6 जून 2024 दिन गुरुवार को वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। इस दिन व्रत रखा जाएगा और पूजा की जाएगी। आइए अब हम इसकी कथा जान लेते हैं। वट सावित्री की यह कथा सावित्री और सत्यवान की कथा है। कथा के अनुसार एक समय की बात है कि मध्य देश के अश्वपति नाम के धर्म आत्मा राजा का राज्य था। उनकी कोई भी संतान नहीं थी, वह निसंतान थे। राजा ने संतान हेतु यज्ञ करवाया ताकि उन्हें कोई भी संतान प्राप्त हो सके, परंतु कोई भी संतान नहीं हुई। कुछ समय बाद उन्हें एक कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम उन्होंने सावित्री रखा। सावित्री बहुत ही सुंदर गुणवंती थी। विवाह योग्य होने पर सावित्री के लिए धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान को पति रूप में वरण किया। सत्यवान वैसे तो राजा का पुत्र था, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और अब वह बहुत ही गरीब और दरिद्र जीवन जी रहे थे। इधर जैसे ही यह बात नारद जी को मालूम हुई तो वह राजा अश्वपति के पास आकर बोले कि आपकी कन्या ने पर खोजने में बड़ी भारी भूल की है। सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा अवश्य है, परंतु वह अल्प आयु है। वह 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा उदास हो गए। उन्होंने अपने पुत्री को समझाया, पुत्री, ऐसी अल्प आयु व्यक्ति से विवाह करना उचित नहीं है, इसीलिए तुम कोई और वर चुनो। इस पर सावित्री बोली, हे तात, आर्य कन्या अपने पति का वरण एक ही बार करती है, अतः अब चाहे जो भी हो मैं सत्यवान को ही अपना वर रूप में स्वीकार करूंगी। सावित्री के दृढ़ रहने पर आखिर राजा अश्वपति विवाह का सारा सामान और कन्या को लेकर वृद्ध संजीव सहित उस वन को गए जहाँ राजश्री से नष्ट अपनी रानी और राजकुमार सहित एक वृक्ष के नीचे धूम्रसेन रहते थे। विधि विधान से पूर्व काल सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। वन में रहते हुए सावित्री अपने सास और ससुर और पति की सेवा करने लगी। नारद जी बतलाते हैं कि अनुसार पति के मरण काल का समय अब पास आ गया था तो वह उपवास करने लगी। नारद जी ने पति की मृत्यु का दिन बतलाया था। उस दिन जब सत्यवान कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर गया, जाने के लिए कुछ ही आगे बढ़ा था, तभी सावित्री भी अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर उनके साथ वन को चली गई। वन में सत्यवान जीव भी पेड़ पर चढ़ने लगा। उसके सिर में असहनीय पीड़ा होने लगी और पीड़ा के कारण वह गिर गया। वह सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया। थोड़ी देर बाद सावित्री ने देखा कि यमराज के अनेकों दूत वहां पर आ रहे हैं। साथ में पास लिए यमराज भी खड़े हैं। यमराज सत्यवान के अनुष्ठान प्राण जीव को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने ओर आता हुआ देखकर यमराज ने कहा, हे पति परायण, जहाँ तक मनुष्य का साथ दे सकता था वहाँ तक तुमने अपने पति का साथ दिया। अब तुम वापस लौट जाओ, इससे आगे तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। यह सुनकर सावित्री बोली, जहाँ तक मेरे पति जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए, यही सनातन सत्य है। यमराज ने सावित्री की धर्मपरायण की वाणी सुनकर वर मांगने को कहा। सावित्री ने कहा कि आप मेरे अंधे सास ससुर को नेत्र की ज्योति दे दीजिए। यमराज ने तथास्तु कहकर
उसे लौट जाने को कहा, किंतु सावित्री नहीं लौटी। वह उनके पीछे पीछे चलती रही। कुछ देर आगे जाने पर जब यमराज ने देखा कि सावित्री आ रही है, फिर उसे कहा कि लौट जाओ, परंतु वह ना लौटी। यमराज ने उसे पुनः वर मांगने को कहा। सावित्री ने वर मांगा कि मेरे सास ससुर का खोया हुआ राज्यपाट उन्हें वापस मिल जाए। यमराज ने तथास्तु कहकर उसे लौट जाने के लिए फिर कहा, परंतु सावित्री अड़ी रही। सावित्री की पति भक्ति और निष्ठा देखकर यमराज अत्यंत द्रवीभूत हो गए। उन्होंने सावित्री से एक और वर मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यह वर मांगा कि मैं सत्यवान के 100 पुत्रों की माँ बनना चाहती हूँ, मुझ पर कृपा करे और मुझे वरदान दे। सावित्री की पति भक्ति आदि से प्रसन्न होकर इस अंतिम वरदान को देते हुए यमराज ने सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया और वे अदृश्य हो गए। सावित्री अब उसी वट वृक्ष के पास आई। वट वृक्ष के नीचे पड़े सत्यवान के मृत शरीर में जीव का संचार होने लगा था और वह उठकर बैठ गए। सत्यवान इस प्रकार जीवित हो गया और सावित्री ने अपने पति के प्राण किस प्रकार यमराज से बचाए। सत्यवान के माता पिता की आंखें भी ठीक हो गई, उनका राजपाट भी उनको मिल गया जो कि खोया हुआ था। इससे सावित्री बहुत खुश हुई और उसने अपने सास ससुर से आशीर्वाद लिया। इस प्रकार यह सत्यवान और सावित्री की कथा थी, जो कि वट सावित्री के दिन सुनी जाती है। इस कथा को जो स्त्री सुनती है उसका सौभाग्य जन्म जन्मांतर तक बना रहता है। तो यह सत्यवान और सावित्री की व्रत की कथा थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्ण।